अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बिलाल अहमद तबसरा यूके के साथ। नाज़रीन, ITV की हालिया खबर के मुताबिक बरतानिया में अभी इस टाइम पे 60,000 से ज़्यादा असाइलम के केसेस पेंडिंग हैं। इन केसेस में पेंडिंग होने की एक ज़्यादा वजह जो है, इतने ज़्यादा केसेस पेंडिंग होने की वजह ऑब्वियसली एक कोविड है। लेकिन बहुत सारे असाइलम सीकर्स हैं जो अभी तक जो है वो अपनी ज़िंदगियाँ बहुत मुश्किल हालात में गुज़ार रहे हैं और अगर ये कोविड ना होता तो उनकी ज़िंदगी किसी हद तक बेहतर होती जो बरतानिया में आके असाइलम करते हैं। इसी ITV न्यूज़ की खबर के मुताबिक जो 60,000 केसेस हैं, इनमें से 76% से ज़्यादा ऐसे केसेस हैं जिनके केसेस को 6 महीने से ज़्यादा हो चुके हुए हैं और होम ऑफिस जो है उनके केसेस के बारे में कोई हिलजुल नहीं हो रही है। इस पे हालिया जो है वो असाइलम सीकर्स ने एक जगह से प्रोटेस्ट भी किया जिसको ITV न्यूज़ ने कवर भी किया। ITV न्यूज़ ने उसमें 2-3 असाइलम सीकर्स जो हैं जो कि पाकिस्तानी शहरी नहीं लगते, जो खबर है उसके मुताबिक जो है वो उनकी ज़ुबान और उनकी जो है वो बैकग्राउंड जो है वो किसी और मुल्क का लगता है, उनके इंटरव्यूज़ भी किए। मेरे साथ मौजूद हैं एक पाकिस्तानी जिन्होंने हालिया असाइलम किया है। मैं उनका नाम यहाँ पर नहीं बता रहा ताकि उनकी प्राइवेसी की वजह से। उनका मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने टाइम दिया और मैं उनसे ये जानना चाह रहा हूँ कि ताकि सब लोगों को ये पता चल सके कि जो असाइलम पे की वजह से जो पिछले कुछ महीने में लोग आए हैं लॉकडाउन से पहले, इसलिए कि लॉकडाउन के बाद तो फिर ये ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस लग गई। उससे पहले जो लोग आए हैं वो अब किस तरह जो है वो यूके में होम ऑफिस की वजह से, क्योंकि कोविड की वजह से सब कुछ रुक गया है, उनकी ज़िंदगियाँ कैसे गुज़र रही हैं। तो मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, मेरे साथ मौजूद हैं मेरे मेहमान जो असाइलम सीकर हैं यूके में, उनसे बात करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम, आपका बहुत शुक्रिया, आपने तबसरा यूके को टाइम दिया। आप बताएँगे कि आपके क्या हालात हैं, कब आए और अब आपकी ज़िंदगी कैसे गुज़र रही है? वालेकुम अस्सलाम। हम लोग सितंबर में आए थे और जब से आए हम तो उन्होंने एक होटल में ठहराया हमें, तो अभी तक यहीं रुके हुए हैं। पहले से भी जो लोग मौजूद थे वो हमें पूछने से पता चल रहा था कि वो ऑलमोस्ट 5-6 मंथ 4 मंथ 5-6 मंथ एवरेज थे यहाँ। फिर दिसंबर में जब लॉकडाउन थोड़ा रिलैक्स था तो जो पहले से जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में लोग आए थे मई तक के, तो उनको मोस्टली लोगों को उन्होंने होटल से ट्रांसफर किया, कुछ को उन्होंने सेल्फ कैटरिंग में किया, कुछ को परमानेंट रेजिडेंस इशू हो गई, तो काफी लोग चले गए। लेकिन दिसंबर में बहुत ज्यादा लोग नए भी आए, मे बी बिकॉज ऑफ ब्रेग्जिट। तो दोबारा से यहाँ सब होटल जैसे ही खाली होता था तो वो उसी वक्त भर भी जाता था। तो यहाँ रहने वालों को मोस्टली जो इश्यूज थे वो पहले दिन से ये है कि जो खाना यहाँ मिलता है वो जितने भी लोग यहाँ रहते हैं उनको पसंद नहीं, क्योंकि वो डिफरेंट काइंड ऑफ खाना जो अपने बैक होम जहाँ से भी वो आए हैं वो उनके खाने के जो टेस्ट है वो डिफरेंट है। तो मोस्टली यहाँ भी जो है वो कुर्दिश और ईरानी है ज्यादा सबसे, यहाँ जो जिस होटल में हम रह रहे हैं उसमें भी। फिर कुछ अफ्रीकी हैं और बाकी थोड़े थोड़े मिक्स डिफरेंट नेशनैलिटीज हैं। तो मोस्टली सबको जो खाना है उसी पे होता है और बड़े फिर भी गुजारा कर लेते हैं क्योंकि वो एटलीस्ट वो इतना समझते हैं कि उन्होंने कुछ ना कुछ खा के गुजारा करना है। लेकिन बच्चों को ये मुश्किल हो जाती है पेरेंट्स के लिए कि उनको कन्विंस करें कि जो अवेलेबल है उसमें से खाना खाएं। और फिर कोविड की वजह से क्योंकि दफ्तर में भी गवर्नमेंट के बंद हैं इसलिए कुछ भी प्रोसेस जो है ना वो रुके हुए हैं सारे। तो अगर किसी का जो सपोर्ट वाला वो सेक्शन है 95 अप्रूव्ड भी है तो उसको भी कोई सपोर्ट प्रॉपरली रेगुलर नहीं मिल रही अभी तक। वो पहले इशू कर देते थे कोई कार्ड, तो अभी तक कुछ लोगों को अभी मिलना शुरू हुआ है, वो कह रहे हैं कि अभी मिल जाएगा। तो अभी 4-5 माह हो गए हमें भी वो अप्रूव हो गया, सितंबर में अप्रूव हुआ था और आज फरवरी कुछ चल रहा है 23। तो उसमें सिर्फ उन्होंने एक दफा हमें जनवरी में कुछ सपोर्ट दी थी 5 वीक्स के लिए पर हेड £8 के हिसाब से।
तो उसके बाद से फिर भी दोबारा भी नहीं मिली। तो यहाँ कौंसल वाले एक एनजीओ अभी इस महीने से आनी शुरू हुई है फरवरी में, वो लोगों को असिस्ट करते हैं। तो वो बड़े सरप्राइज थे कि नॉर्मली ऐसा नहीं होता, जब 95 अप्रूव हो जाए तो उसी वक्त सपोर्ट भी शुरू होती है और बाकी चीजों के लिए भी। फिर बच्चों के स्कूलिंग में भी थोड़े स्लो थे, वो क्या पहले एडवाइस कर रहे थे कि परमानेंट रेजिडेंस में जाए तो फिर स्कूलिंग स्टार्ट करें। फिर जब हमने 2-3 माह देखा तो कुछ भी, मतलब लॉकडाउन था और कुछ भी चीजें मूव नहीं हो रही थी, तो फिर खुद ही यहाँ जो वेलफेयर का सुपरवाइजर है हमारा, उसी ने एडवाइस किया कि आप बच्चों को स्कूल भेजने शुरू करें। तो फिर हमने स्कूल अप्लाई किया और बच्चे ने दिसंबर में स्टार्ट किया, कुछ 2 वीक गया था, फिर छुट्टियां, फिर जनवरी में फिर से लॉकडाउन। तो बच्चों की पढ़ाई स्टार्ट हुई एटलीस्ट, तो उसके बाद दोबारा से लॉकडाउन लग गया। अब कमरों में पढ़ रहे हैं, तो उसमें इशू ये है कि एक से ज्यादा जिसके बच्चे हैं और वो सारे पढ़ रहे हैं, वो एक कमरे में उनके लिए ऑनलाइन स्टडीज करना ऑलमोस्ट नामुमकिन सा हो जाता है, क्योंकि छोटे बच्चे हैं मोस्टली, तो वो शोर करते हैं, उनको बिठाना पढ़ाना बहुत डिफिकल्ट है। तो फिर दूसरी चीज वो समझते हैं कि हम स्कूल में नहीं है, इसलिए भी उनकी वैसी कंसंट्रेशन नहीं होती। तो फिर कमरों में बंद रह रह के उनके एटीट्यूड थोड़े डिप्रेस्ड हैं और हाइपर रहते हैं, क्योंकि उनकी एनर्जी तो वो किसी जगह भी नहीं लग रही। तो उनको सोने में भी इशू है, खाने में तो ऑलरेडी इशू था शुरू से। इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट खाने टेस्ट करवाए हैं, लेकिन उनका बेसिक जो खाना आता है वो यहाँ के लोकल टेस्ट के हिसाब से आता है, कि जैसा ब्रिटेन लोग खाते हैं, तो वो यहाँ किसी को भी पसंद नहीं है। वो काफी दफा कंप्लेन भी लोग करते हैं, बाज दफा लोग जाके शोर भी मचाते हैं, रोते धोते भी हैं कि कुछ करके दें। तो लेकिन वो भी कहते हैं जो हमें आ रहा है हम वही दे सकते हैं। फिर लास्ट टाइम अभी जैसे जब आपने कह रहे हैं आईटीवी की न्यूज आई थी, तो उस न्यूज के बाद इमीडिएट सेकंड डे हमने देखा कि मेन्यू चेंज हो गया। तो पहले सिर्फ एक जो भी खाना आता था वो एक डब्बा एक खाना मिल जाता था, उसके बाद इन्होंने ऐड किया हर 2 टाइम जो लंच और डिनर है उसके साथ सैलड भी दे रहे हैं। फिर फ्रूट जो पहले दे रहे थे उसकी क्वालिटी और जो अब दे रहे हैं उसकी क्वालिटी में फर्क है। और पहले जब नीचे जाके कोई चीज दोबारा किसी को जरूरत पड़ जाए वो मांगने जाता था, तो स्ट्रिक्टली कह देते कि बस खाने के टाइम खाना मिलेगा, उसके बाद कुछ नहीं। लेकिन अब भी जाए तो वो दोबारा भी जाए, जब भी जाए तो वो थोड़ा अकोमोडेट करते हैं, कुछ ना कुछ दे देते हैं जो भी उनके पास हो। फिर फरवरी में उसके बाद से जो काउंसिल की तरफ से शायद वो कहती हैं एनजीओ जो भी आती है, तो वो लोगों को फर्दन फर्दन एक एक रूम को बुलाते हैं नीचे, डिस्टेंसिंग और सब चीजों का ख्याल रखते हुए। तो वो उनके साथ डिटेल में पूछते हैं कब आए, क्या उनको मिल गया, क्या नहीं मिला, स्कूल, कपड़े, मेडिकल, किसी भी तरह की हेल्प चाहिए हो तो वो हेल्प कर रहे हैं लोग। बहुत शुक्रिया। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जो बच्चों की जो पढ़ाई जो अब एक होटल के एक कमरे में पूरी फैमिली रह रही है, और आपको तकरीबन जो आपने मुझे बताया था कि आपको तकरीबन अब 5-6 महीने होने वाले हैं, और ये 6 month है, almost 5.5 plus तो। जी, तो ये बच्चों की ये पढ़ाई जो वो होम लर्निंग है, होम स्कूलिंग जो हो रही है, वो अब कैसे हो रही है? वो ट्राई करते हैं हम, जो भी वो स्कूल का होमवर्क ऑनलाइन आ रहा है वो उसको हम कोशिश करते हैं सुबह से पढ़ाने के लिए, जब कभी कभी उसका मूड होता है कभी नहीं होता। जब लंबी छुट्टियां थी अभी 2 वीक्स की, तो फिर उसको था कि अभी एक्टिविटी कोई नहीं है, स्कूल की भी नहीं आ रही, तो कार्टून देख देख के फेड अप हो गए थे। अभी पहले दिन तो बहुत अच्छे से कर लिया था कल, और आज इसका सुबह से कह रहे हैं मूड नहीं है मेरा पढ़ने का। तो ये तो जो आपको सहूलत कोई दी है स्कूल ने, मिसाल के तौर पे कोई लैपटॉप या आपके उन्होंने बच्चे? पूछा था, हाँ, जिनके पास नहीं थे स्कूल ने पूछा था, तो मेरे पास था ऑलरेडी, तो इसलिए मैंने उनको दोबारा उनसे लेने की जरूरत नहीं थी। मतलब ये कि हुकूमत के किसी न किसी हद तक जो है, या लोकल काउंसिल या लोकल
जो स्कूल हैं वो अकोमोडेट करने की कोशिश कर रहे हैं। जी, लेकिन जी। ये एक सोचा भी जाए तो बड़ा मुश्किल लगता है कि एक कमरे में 6 महीने से बज़ाहिर तो वो एक होटल लगता है, लेकिन होटल में जो बंदा जो है बंद हो जाए और स्पेशली जब लॉकडाउन हो जहाँ पे बच्चे भी बाहर जाके खेल नहीं सकते हैं। ये बड़ा मुश्किल हो जाता है, ये साइकोलॉजिकली भी और मेंटली भी जो है वो बच्चों के लिए। बड़ा मुश्किल है, बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी। हुँ, और ये जो दोनों के लिए बिल्कुल। और ये जो आपको खाना जो देते हैं, ये खाना क्या है? ये क्या जो एशियन लोग हैं या साउथ ईस्ट एशियन हैं, जिस तरह पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, इन लोगों के लिए सेपरेट होता है या जो कुर्दिश या ईरानियन खा रहे हैं, हुँ, वो एक ही स्टैंडर्ड नहीं, नहीं, खाना होता है? वन वन फूड फॉर एवरीवन। तो पहली कंप्लेन के बाद उन्होंने स्टार्ट किया था कुछ एक डेढ़ महीना पहले कि बच्चों के लिए थोड़ा सा सेपरेट होता है, उसका मतलब ऑप्शन हो जाती है, अगर आपके साथ बच्चे हैं तो आपको दो तरह का खाना मिल जाता है, मे बी वो उसमें से कुछ उनको पसंद आ जाए। तो कभी वो भी दिन में एक दफा मिलता था, सेकंड टाइम में वो जो सबके लिए है वही मिलेगा। उसमें ऐसे हो सकता है कि आपके लिए अगर चिकन बर्गर है तो उनके लिए चिकन रोल है, तो स्विच हो जाएगा, ऑलमोस्ट सेम ही होता है। अगर बच्चों के लिए व्हाइट नूडल पास्ता है तो अडल्ट्स के लिए वो दे देंगे ब्लैक नूडल पास्ता, तो वो सेम ऑलमोस्ट सेम ही होता है। यहाँ बच्चों के लिए जो उनको बच्चों को हमारे बच्चों को जो पसंद आ रहा था वो मीट बॉल और ग्रीन पीस राइस आ रहे थे, तो वो उनको जो नई मेन्यू में से वही पसंद आया था, लेकिन एटलीस्ट उन्होंने कुछ ट्राई किया। हुँ, हुँ। लेकिन पहले ये था कि सुबह मफिन मिल देते थे, केक देते थे, सीरियल दे रहे थे और दूध बच्चे जितना पी लें दे रहे थे, जब हम स्टार्ट में आए थे। तो ये था कि अगर बच्चे को खाना पसंद नहीं तो वो मफिन, केक कुछ ना कुछ वो खा रहे थे सारा दिन। ये नहीं होता था हमें कि इनका पेट नहीं भर रहा, हुँ। वो कुछ खा रहे थे। फिर बाद में उन्होंने मफिन कट किए, केक कट किए, फिर सिर्फ और ये जो सीरियल मिलता था। ये उन्होंने जो खाने का आप जो मेन्यू बता रहे हैं, आस्ते-आस्ते कम करते गए, इसकी कोई उन्होंने वजह बताई? नहीं, उन्होंने कोई वजह नहीं बताई थी। लेकिन वो कह रहे थे, ये इनसे पूछें तो वो कहेंगे जैसे हमें पीछे से इंस्ट्रक्शंस आती है हम लोग उसको जस्ट फॉलो करते हैं, हम अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करते। और अगर आपके आपको साथ जो कोई भी और वहाँ पे पाकिस्तानी या जो साउथ ईस्ट एशियन जो हैं फैमिलीज़ जो असाइलम सीकर हैं, उनके क्या तासुरात हैं? वो कैसे इस सारे सूरत-ए-हाल में गुज़ारा कर रहे हैं? कुछ लोग बहुत हाइपर हो जाते हैं, वो जाके नीचे शाउट भी करते हैं और रोते भी हैं। एक लड़का है मेरे ख्याल से अफगानी या तुर्किश, मुझे इसकी नेशनैलिटी नहीं पता, तो उसने सुसाइड भी अटेम्प्ट की 2 टाइम। अभी उसको मे बी लास्ट वीक में उसको इधर से थर्ड टाइम उसने अटेम्प्ट की थी, ले गए। तो डिप्रेशन है अपनी जगह। और अगर तो वो फैमिली एटलीस्ट आपको बच्चों के साथ दिन गुजर जाता है, तो शरारतें करते रहे, आप समेटते रहे, तो दिन गुजर जाता है, या पढ़ रहे हैं तो उनको पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, दिन गुजर। लेकिन जो बैचलर्स हैं जिनके बच्चे साथ नहीं है, उनके लिए मुश्किल है। फिर अगर किसी के साथ उनका मेल पार्टनर नहीं है, फीमेल्स हैं, उनके लिए भी ये मुश्किल है कि वो बार-बार नीचे जाके किसी से पूछना, इन्फॉर्मेशन लेना, क्योंकि अगर इन्फॉर्मेशन हो, आपको पता हो किधर से जाके आप कौन-सी हेल्प ले सकते हैं, तो आपके लिए चीज़ें आसान हो जाती हैं। आपको एटलीस्ट कुछ ना कुछ नज़र आ रहा होता है, नेक्स्ट स्टेप ये होगा, फिर ये करना है, फिर ये करना है। अगर कोई वो उस चीज़ से भी इन्फॉर्मेशन से भी जो रह जाता है, इसको नहीं मिल रही, तो वो ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग सिचुएशन में होता है, ज़्यादा डेस्परेट सिचुएशन में चला जाता है और एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन में होता है। वो फिर उनके उनके जो बिहेवियर दूसरों के साथ भी अच्छे नहीं रहते, क्योंकि वो एक अंडर प्रेशर फील कर रहे होते हैं उस टाइम। बिल्कुल, मैं आपके अलावा भी कुछ लोगों को जानता हूँ जो यहाँ पर बर्तानिया में उन्होंने केस फ़ाइल किए हुए हैं, लेकिन उनको फिर भी वो चलें होटल अकोमोडेशंस में या होम ऑफ़िस की जो टेम्परेरी इमरजेंसी अकोमोडेशन है, जिस तरह आप अभी रह रहे हैं, उसमें नहीं रह रहे, लेकिन उनके केसेस को साल से 1.5 साल से भी ज़्यादा हो चुका हुआ है। वो अपने इंटरव्यू का इंतज़ार कर रहे हैं। इसमें 2 रीज़न जो हैं वो होम ऑफ़िस कहता है कि एक तो
ब्रेग्जिट भी आ गया। ब्रेग्जिट की वजह से होम ऑफिस पे बहुत प्रेशर था। उसके जो केसेस जो थे, यूरोपियन यूनियन से जो लोग यहाँ पर आ रहे थे, उनके केसेस थे जो यहाँ पर आके अपने आप को यहाँ न्यूट्रलाइज करना चाह रहे थे यूके में आकर। उसके बाद फिर कोविड का भी एक केस चला हुआ था सारा। फिर जो है वो लॉकडाउन लग गया, तो इससे जो होम ऑफिस का जो जो प्रेशर है वो उस पे इतना बहुत ज़्यादा बिल्टअप हो गया। लेकिन ये किसी भी सूरत जो है बरतानवी जो स्टैंडर्ड्स हैं वो ये उसके मुताबिक नहीं है। जितना मेरे साथ जो मेरे मेहमान हैं वो बता रहे हैं कि वो और उनके साथ हज़ारों लोग जो हैं अभी इस टाइम जिस हालत ज़ार में बरतानिया में रह रहे हैं और होम ऑफिस की अगली कॉल का इंतज़ार कर रहे हैं। आपका बहुत शुक्रिया, आपने तबसरा यूके को वक़्त दिया। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आप सब लोगों की आसानियाँ जल्द से जल्द हल करे और आप इस मुश्किल वक़्त से निकल आएँ। बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।